हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। आप अब जैसे एक बहुत ही फेमस सेइंग है, इब्राहिम हिक्स ने बोली हुई है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। सो बहुत लोग पूछते हैं बिलीव तो तब होगा ना जब मैं ये प्रूफ देखूंगी मेरी लाइफ में, बिना देखे कैसे बिलीव करूं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो कहते हैं कि बिलीव करो तभी रिसीव होगा। तो मैं क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं बिना बिलीव के लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं कर सकती? आगे बढ़ने से पहले, हाय, मेरा नाम है मेघा और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग्स, टेक्निक्स, टिप्स एंड टेक्निक्स पे बहुत अमेजिंग कंटेंट शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या बिना बिलीव किए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। या लोग बोलते हैं मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं जब इन रियलिटी हर चीज ऑपोजिट हो रही है। बट जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, अपने ऊपर फॉलो करती हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए, एंड अपनी मिस्टेक से मैंने सीखा भी बहुत है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिलीव जो है वो रियली ओवररेटेड है। बहुत लोगों ने इस बिलीव फैक्टर को बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में, अपने कम्युनिटी मेंबर्स की लाइफ में ये बहुत चीजें देखी हैं कि जो चीजें वो इजिली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, वो चीजें वो होती हैं जिन पे वो बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते कि वो पूरी हो भी सकती हैं। एंड ये होता है कि वो वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पे कर रहे हैं। एंड देन जैसे ही वो सोचते हैं कि ओके, छोड़ देते हैं ऐसे कि नहीं ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, और उसी टाइम पे वो चीजें उनकी पूरी हो जाती है, उनकी वो डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मैं जैसे एक पर्सनली अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मेरी कम्युनिटी मेंबर है, उन्होंने प्रमोशन वो मैनिफेस्ट कर रही थी, एंड जब वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी, मैंने उनके बिलीव स्टेप्स भी बहुत करवाए कि बिलीव करो कि ये चीजें हैं, आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर चुके हो। बट वो जितना ट्राई कर रही थी, जितना हार्ड ट्राई कर रही थी, वो कर ही नहीं पा रही थी। उन्हें उतना उनके बॉस से सुनना पड़ रहा था। आउटर रियलिटी उनकी जो चीजें थी वो उल्टी ही हो रही थी, ऑपोजिट हो रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो प्रमोशन मिल ही नहीं पाती थी, उनकी होते होते रह जाता। और एक दिन उन्होंने ये टेक्निक ट्राई की, जब मैंने उनके देखा कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उन्हें यही समझाया, यही बताया कि अब आप रिलैक्स हो जाओ, कि ठीक है, अगर नहीं भी मिल रहा तो इट्स ओके, ये नहीं तो कुछ और जरूर मिलेगा। अब आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम नहीं करोगे। क्योंकि बहुत ज्यादा हम ये करते हैं कि हम बार बार ना एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने लगते हैं। अगर एक चीज एक टेक्निक से नहीं तो हमें लगता है कि ये टेक्निक वर्क नहीं कर रही, चलो ये टेक्निक करते हैं। जब हम बार बार किसी भी टेक्निक्स को यूज करने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करने लगते हैं, तो हम बहुत डेस्परेशन हो जाते हैं, डेस्परेशन में चले जाते हैं। और जो डेस्परेशन है ये बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है। लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो डेस्परेशन है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में बार बार ये चीजें होंगी कि कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो, वो चीज आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप डेस्परेट हो गए हो। तो अगर आप इस डेस्परेशन से बाहर आना चाहते हो, तो जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी मेंबर को सिखाया था, मैंने उनको बोला कि अब आप छोड़ दो इस चीज को, जो होगा इट्स ओके, बी रिलैक्स, बी यू। और जैसे ही उन्होंने ये टेक्निक स्टार्ट की, एग्जैक्टली आफ्टर 15 डेज, यस, जस्ट 15 डेज बाद उनको एक अनदर जॉब ऑफर मिला, 30% हाइक मिली और बेटर डेजिग्नेशन मिली। मैंने उनके उनके बिलीफ सिस्टम पे बहुत काम करवाया था, बट जब वो नहीं बिलीव कर पा रही थी, क्योंकि आउटर रियलिटी ऑपोजिट चल रही थी, सेम कुछ लोग बिलीव नहीं कर पाते, तो आप ये ट्राई जरूर करिएगा। जब मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है और आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स करके थक चुके हैं, तो आपको यही करना है कि आपको उस चीज को रिलीज कर देना है, रिलैक्स हो जाना है कि इट्स ओके, अगर ये नहीं हो रहा तो समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होगा आपको लाइफ में। आप बहुत ज्यादा खुद को ट्राई नहीं, हार्डर ट्राई नहीं करना, खुद को इससे ज्यादा पुश नहीं करना। आप जैसे हो आप वैसे रहो, एंड दिस इज द मेन थिंग। क्योंकि इससे जो आपका रेजिस्टेंस है वो रिलीज हो जाएगा। जो डेस्परेशन थी उनके अंदर कि उन्हें प्रमोशन मिले, प्रमोशन मिले, डेस्परेशन से, जो उनकी डेस्परेशन वाली फीलिंग थी, उससे वाइब्रेशनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। रेजिस्टेंस क्रिएट की वजह से वो जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहती थी वो नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही उन्होंने ये चीज ट्राई की कि इट्स ओके, होना होगा, हो जाएगा, वरना कुछ बेटर ही होगा, उसी टाइम पे वो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई। एंड दिस इज द की।
यही एक मेन चीज है जो मैं आपको यही बता रही हूँ कि बहुत लोग ना मैनिफेस्टेशन में बिलीव वाले स्टेप पे आके रुक जाते हैं। सो आपको खुद को बिलीव करने के लिए बार बार पुश नहीं करना है, बिकॉज अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो और बहुत हार्डली ट्राई करोगे किसी भी चीज के लिए, बहुत ज्यादा हार्ड करोगे, अपने आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में पूरा लग जाओगे, टेक्निक्स की तरह करोगे, इंजॉय नहीं करोगे, तो आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। सो आपको इस केस में क्या करना है, आपको भी आप जैसे हो आप वैसे रहो, आपको इस पे काम करना है, उस चीज को छोड़ दो, अगर ये नहीं तो कुछ बेटर ही होगा लाइफ में। एक स्टेप पीछे लेना है एंड जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करना है और ये करना है कि ये नहीं तो इससे बेटर ही होगा फॉर श्योर। उस चीज को छोड़ दो, रिलीज कर दो, ऐसे नहीं तो देखा जाएगा जैसे भी होगा। और ट्रस्ट मी, जैसे ही आपने ये स्टेप लिया आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने आज तक अभी इस मैनिफेस्टेशन इस तरह के मेथड को यूज किया है और आपकी कौन सी डिजायर्स जो है मैनिफेस्ट हुई हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू।